नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.1 डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट 3.1 डिस्कस करने से पहले हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोग्रेशन के बारे में। अब ये प्रोग्रेशन के लिए हमें एक सीक्वेंस दिया जाता है और सीक्वेंस को हमको बताना है कि ये प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक फर्स्ट 1 2 3 4 ये हमने एक सीक्वेंस लिया है। अब ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या प्रोग्रेशन है कि नहीं ये हमें बताना है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम सबसे पहले इन टू टर्म के बीच में रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे रिलेशन है 1, यहाँ पे भी हम रिलेशन देखेंगे, यहाँ पे भी रिलेशन है 1, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में रिलेशन देखेंगे, वो भी है 1 का रिलेशन हमें इन टर्म के बीच में हमें मिल रहा है। अगर टर्म के बीच में रिलेशन 1 है, कांस्टेंट है, तो हम ये सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, इन दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस हमें मिला है वो डिफरेंस कैसा है? सेम है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये 1 जो रहेगा वो रहेगा हमारा डिफरेंस। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे 3.1 में पहला क्वेश्चन ये है, which of the following sequences are AP? If they are AP, find the common difference। हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 2 4 6 8। क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, which of the following sequences are AP? if they are AP, find their common difference। तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और ये AP है या नहीं है ये भी हमें बताना है। तो हमने इसके पहले अभी देखा था कि AP हम कैसे निकालेंगे। पहले हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आता है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन 2 4 6 8। फर्स्ट टर्म जो है 2, इसे हम कहेंगे T1। T1 इक्वल टू क्या आएगा? 2। T2 इक्वल टू 4, T3 इक्वल टू 6 एंड T4 इक्वल टू 8। ये हमने टर्म लिखी है, T1 T2 T3 T4। अब हम निकालते हैं डिफरेंस। D इक्वल टू T2 माइनस T1, D इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 अब देखिए T2 क्या दिया है? 4 और T1 क्या दिया है? 2 इक्वल टू क्या आया? 2। सेकंड T3 माइनस T2। T3 में से आप T2 को माइनस करो। T3 हमें दिया है 6 माइनस T2 हमें दिया है 4 इक्वल टू क्या आंसर आ रहा है? 2। D इक्वल टू T4 माइनस T3। हमें T4 क्या दिया हुआ है? 8 माइनस T3 दिया हुआ है 6, हमारा आंसर आया है 2 2 2। अब यहाँ पे हमें जो डिफरेंस मिला है 2 2 2, ये कांस्टेंट है। देयरफॉर 2 4 6 8 इट इज एन AP। ये टर्म जो है ये AP है बिकॉज द डिफरेंस between two consecutive terms is same। Therefore D equal to हमें क्या मिला है? 2। D की वैल्यू क्या है? 2। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो है 2 5/2 3 and 7/2। ये हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे भी ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं T1 इक्वल टू क्या है? 2। T2 इक्वल टू हमें क्या मिला है? 5/2
T3 हमें 3 दिया है और T4 हमको दिया है 7/2। अब हमारी यही स्टेप रहेगी, हम क्या करेंगे, D इक्वल टू T2 माइनस T1। D हमें निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो T2 में से हम T1 को माइनस करेंगे। T2 हमें दिया हुआ है 5/2 माइनस 2। देखते हैं अब ये 5 एज इट इज लिखेंगे, माइनस 2 का क्या हो जाएगा 4/2। 5 माइनस 4 क्या होगा 1/2। जो डिफरेंस हमें मिला है वो 1/2। D इक्वल टू T3 माइनस T2। अब T3 में से T2 को हम माइनस करेंगे तो हमें T3 दिया हुआ है 3 माइनस T2 हमें दिया हुआ है 5/2। देखते हैं 2 3 6 माइनस 5/2। 6 में से 5 को माइनस करो 1/2 मिल जाएगा। तो सेकेंड डिफरेंस भी हमें 1/2 मिला है। D इक्वल टू T4 माइनस T3। अब ये T4 में से ये T3 को माइनस करेंगे। T4 हमें दिया हुआ है 7/2 माइनस 3। देखते हैं 7 एज इट इज लिखेंगे, माइनस 2 3 6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। 7 में से 6 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पे भी हमें जो डिफरेंस मिला है वो डिफरेंस भी कैसा है, सेम है, इसीलिए देयरफॉर 2 5/2 3 7/2 it is an AP. Difference between D इक्वल टू 1/2। ये हमें आंसर मिल गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो दिया है, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 10 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2। अब ये सीक्वेंस हमें दिया है और ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है ये भी हमें बताना है, सेम यही मेथड से। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन T1 इक्वल टू -10, T2 इक्वल टू -6, T3 इक्वल टू -2 एंड T4 इक्वल टू 2 हमने पहले लिख दिया इसे। अब स्टेप हमारी वही रहेगी, D इक्वल टू T2 माइनस क्या करेंगे T1। T2 हमें दिया है -6 प्लस क्या करना है T2, यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब देखिए T1 हमें क्या दिया है -10 इक्वल टू -6 माइनस माइनस क्या होता है +10 इक्वल टू डिफरेंस जो मिल रहा है वो है 4। सेकेंड अब T2 माइनस T1 किया है, अब T3 माइनस T3 हमें दिया है -2, इनमें साइन माइनस, और T2 हमें दिया है -6। देखते हैं -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 इक्वल टू क्या आएगा 4। थर्ड इसमें देखते हैं T4 माइनस T3। T4 हमें दिया है -2, T4 हमें दिया 2 माइनस T3 हमें दिया हुआ है -2। 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 इक्वल टू 4। यहाँ पे भी हमें डिफरेंस जो मिल रहा है 2 और 4 4 4, वो डिफरेंस कैसे आया है, सेम आ रहा है। तो हम इसे लिखेंगे देयरफॉर -10 -6 it is an AP। ये AP है बिकॉज
difference between two consecutive term is same, therefore d equal to 4। हमें d की वैल्यू मिल गई, वो d की वैल्यू है 4। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है 0 -4 -8 -12। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है। तो यहां पे हम सॉल्यूशन t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, t2 इक्वल टू -4, t3 इक्वल टू -8 एंड t4 इक्वल टू -12। ये हमें मिल गया। अब डिफरेंस हमें निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए t2 में से t1 को हम माइनस करेंगे। t2 हमें दिया है -4 माइनस t1 दिया हुआ है 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा -4। सेकेंड t3 माइनस t2, t3 हमें दिया हुआ है -8 माइनस -4। अब यहां पे देखिए t -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 इक्वल टू आंसर क्या आएगा -4। d इक्वल टू t4 माइनस t3। अब t4 हमें दिया हुआ है -12 माइनस t3 हमें दिया है -8। क्या होता है -12 माइनस माइनस क्या होता है +8 इक्वल टू 12 में से 8 माइनस करो तो क्या मिलेगा -4। तो यहां पे भी हमें डिफरेंस -4 -4 मिल रहा है। तो हमारा डिफरेंस जो मिला है वो कैसा है कांस्टेंट। देयरफॉर 0 -4 -8 -12 it is an AP because difference between two consecutive term is same, therefore d equal to क्या हो जाएगा -4। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है -1/5 -1/5 ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब यहां पे भी ये सीक्वेंस AP है या नहीं है ये हमें बताना है। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट t1 इक्वल टू -1/5, t2 इक्वल टू -1/5, t3 इक्वल टू -1/5 मिला है हमें। अब देखते हैं d इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 क्या दिया है -1/5 माइनस t2 और t1 हमें दिया है -1/5। अब इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। d इक्वल टू -1/5 माइनस माइनस क्या होता है +1/5 इक्वल टू आंसर क्या आएगा 0। ये 0 मिला। d इक्वल टू t3 माइनस t2। t3 हमें क्या दिया है t3 हमको 1/5 माइनस t2 हमें दिया है -1/5। अब यहाँ पे 1/5 -1/5 माइनस माइनस होता है +1/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमें जो डिफरेंस मिला है
वो डिफरेंस आया है 0। Therefore -1/5 the difference it is at 80 because difference between two consecutive terms is same. Therefore D equal to 0। ये हमें आंसर मिल गया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है 3 plus root 2 3 plus 2 root 2 3 plus 3 root 2। ये हमें एक सीक्वेंस दिया गया है। अब ये सीक्वेंस में हमें देखना है कि डिफरेंस सेम आता है क्या। तो यहाँ पे हम t1 इक्वल टू 3, t2 इक्वल टू हम लेंगे 3 प्लस रूट 2, t3 इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 और यहाँ पे t4 इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2। ये हमने लिया है। अब हमें डिफरेंस निकालना है d इक्वल टू t2 माइनस t1 हो जाएगा। d इक्वल टू t2 में से t1 को माइनस करो। अब t2 क्या दिया है 3 प्लस रूट 2 माइनस t1 हमें क्या दिया है 3। अब यहाँ पे 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। हमें आंसर क्या मिलेगा रूट 2। हमें आंसर मिला रूट 2। सेकेंड d इक्वल टू t3 माइनस t2। अब t3 हमें दिया है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस t2 हमें दिया है 3 प्लस 2 रूट 2। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम इसे 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 क्या हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3 में से 2 माइनस करो तो क्या मिलेगा 1 रूट 2। अब 1 रूट 2 यानी क्या होगा रूट 2। तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंस जो मिला है वो कितना है रूट 2 और यहाँ पे भी जो डिफरेंस हमें मिला था वो भी कितना था रूट 2। तो therefore therefore 3 plus root 2 3 plus 2 root 2 3 plus 3 root 2 it is an AP because difference between two terms consecutive terms is same. Therefore d equal to root 2। d की वैल्यू हमें मिल गई रूट 2। इसी तरह हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बाकी है। वो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 राइट एन AP whose first term is A and common difference is D each of the following। हमें क्या करना है AP फाइंड करना है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है, लेकिन उसके लिए हमें A दिया है और D दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हम प्रॉब्लम लेंगे।
पहला प्रॉब्लम है a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 5। अब ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जैसे जहां पे हमें a पता है, a दिया हुआ है और d भी दिया हुआ है, तो हमने एक ऐसी सीरीज लिखी थी 10, ये हो गया t1, t2, t3, t4, t5 डॉट 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 हमने लिखा है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये क्या है, डिफरेंस। यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये हमें दिया हुआ है डिफरेंस। तो यहाँ पे जो a है, ये a को हम क्या लिखेंगे, t1, t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो t1 की जगह हम क्या लिखेंगे 10। ये हम पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने t1 को 10 लिखा है और डिफरेंस जो दिया हुआ है कितना है, वो 5। तो आप मुझे बताओ, ये 10 एज इट इज हमने लिखा था और जो डिफरेंस हमें दिया था वो डिफरेंस 5 था, उसमें हमने डिफरेंस को क्या किया था, ऐड किया था। तो नेक्स्ट टर्म हमें t2 हमें मिलती, तो t2 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। फिर हमें फिर से देखा था कि 15 को हमने नीचे लिखा था, ये टर्म हमने नीचे लिखा था और हमें जो डिफरेंस दिया था, डिफरेंस कितना था 5 का, हमने यहाँ पे 5 लिखा। 15 प्लस 5 तो हमें t3 मिलता, t3 कितना मिलता है, 20 हो जाता। फिर वही हम 20 को हमने नीचे लिखा है, प्लस डिफरेंस क्या है 5 है, हमने डिफरेंस को यहाँ पे ऐड किया, 20 प्लस 5 कितना हो गया, 25 हो गया। तो हमने इसी तरह हमने ऐसे AP बनाया था। तो इसी तरह हमको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, जो हम अभी देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे t1 a दिया हुआ है, a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 यानी t1 इक्वल टू क्या हो गया, t1 भी 10 है और a भी क्या है 10। डिफरेंस हमें 5 दिया है, तो हमें यहाँ पे t2 फाइंड करना है। t2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि जो t1 है, फर्स्ट टर्म जो है उसमें हमें डिफरेंस ऐड करना है, जैसे t1 प्लस d। अब आपने देखा है t1 कितना है 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना मिलेगा, 15 हो जाएगा। अब t2 हमें मिल गया, t1 हमें मिल गया, अब हम आते हैं t3 की तरफ। t3 हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, t2 में हमें डिफरेंस को ऐड करना है। अब हमारे पास t2 कितना दिया है 15 प्लस डिफरेंस कितना है 5, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, हमें यहाँ पे t3 मिला। अब हम आते हैं t4 की तरफ। t3 प्लस क्या होगा d, t3 हमें क्या दिया है 20 प्लस d कितना है 5, हमें क्या मिला 25। तो हमने ऐसे 4 टर्म निकाली है, तो हमारा एक दिखता है फर्क। AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी 10, 15, 20, 25। ये हो गया हमारा आंसर, ये है AP। इसे हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3-4 टर्म आपको निकालनी है जो हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है a इक्वल टू -3, d इक्वल टू 0। a इक्वल टू -3, d इक्वल टू 0। लेट t1 इक्वल टू a इक्वल टू क्या होगा -3। जो t1 है वही a है, जो a है वही t1 है, तो हमने इसे क्या लिखा है -3। जो फर्स्ट टर्म है वो है -3, डिफरेंस हमें दिया हुआ है 0। तो हमें यहाँ पे t2 की टर्म निकालनी है। तो t2 की टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, t1 के लिए d को ऐड करना है। जैसे t1 हमें दिया गया है -3 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। t3 हमें अभी निकालना है, t3 इक्वल टू t2 प्लस क्या हो जाएगा d,
T2 कितना दिया हुआ है -3 प्लस डिफरेंस कितना है 0, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा -3। T4 हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा T3 में हमें D को ऐड करना होगा। T3 हमें कितना दिया है -3 और डिफरेंस हमें दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे क्या होगा -3। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंस जो आंसर है वो आंसर सेम आ रहा है, यानी देयरफॉर AP इज क्या लिखेंगे -3 ये हो गया हमारा A। तो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा